अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। लेकिन इससे पहले मैं अब एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, वो ये कि कोई भी काम, कोई भी लेसन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप उस काम को, उस लेसन को पूरे ध्यान, पूरी तवज्जो के साथ सुने। जो बात आपको बताई जा रही हो, जो लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा हो, आप उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करें। वरना होगा ये कि कोई ना कोई अहम नुक्ता, कुछ अहम पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और रिज़ल्ट क्या होगा? डेफिनेटली एग्जाम्स में आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकोगे। तो आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। ये अली हैं और ये अहमद हैं। अली ने अहमद को कहा, मेरा पेन खो गया है और मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अली ने अहमद से कहा, मेरा पेन खो गया है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अब अली और अहमद के दरमियान डायरेक्ट बातचीत हुई। अली और अहमद के दरमियान डायरेक्ट बातचीत हुई। अहमद ने अली की यही बात टीचर को बताई। अहमद ने अली की बात टीचर को बताई। अब वो कैसे बताएगा? वो कहेगा, अली ने कहा है उसका पेन खो गया है, वो होमवर्क नहीं करेगा। मैं अपनी बात को रिपीट करूँगी। अली ने टीचर से कहा, अहमद ने टीचर से कहा, अली ने कहा है उसका पेन खो गया है और वो होमवर्क नहीं करेगा। यहाँ पर बात का अंदाज़ बदल गया है। बात का अंदाज़ क्यों बदला? इसलिए कि टीचर और अहमद के दरमियान, टीचर और अली के दरमियान डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि टीचर और अली के दरमियान डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है, बल्कि अली की बात अहमद ने टीचर को बताई है। अली की बात अहमद ने टीचर को बताई है और यही होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है शी सेड, उसने कहा, उस लड़की ने कहा। ये जो वर्ड कहा है, इसी तरह के और वर्ड्स होते हैं, बताया, पूछा। तो ये तमाम वर्ड्स कहा, बताया, पूछा, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। और बाकी की जो बात होती है इन्वर्टेड कॉमास में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि स्पीच का मीनिंग ही होता है आपकी बात, आपका बयान, आपकी तकरीर। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलें जी, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। शी सेड, उसने कहा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, शी सेड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है बच्चे कि इसमें जो हमारे पास हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है। मैं यहाँ जो आपको समझाने लगी हूँ इस वक्त, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वक्त जो हम डिस्कस करेंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हमारी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस सबसे पहले हम करेंगे यूँ कि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब्स हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे। हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद एक बात जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है वो ये है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देना है देन से, सॉरी दैट से। आपने इन्वर्टेड कॉमास को
दैट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को दैट से रिप्लेस कर देना है। ओके, अब उसने कहा मैं स्कूल जाती हूँ। अब उसने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती। जिसने बात कही है वो स्कूल जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली सब्जेक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी चूंकि एक लड़की है, गर्ल की बात हो रही है, तो उसने कहा वो स्कूल जाती है, ठीक है। जब मैं इस किसी की बात बताऊंगी तो इसी तरह बताऊंगी ना कि उसने कहा कि वो स्कूल जाती है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सी बात है कि आपको ये बात, और आपने वो प्रोनाउन चार्ट भी पढ़ा हुआ है क्लास में, तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने इस सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आई को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये इतना हमारे पास हो गया। शी सेड दैट शी, अब चूंकि हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का जैसे कि आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे शी वेंट, और टू स्कूल एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका यहाँ तक तो आप अंडरस्टैंड हमने कर ही लिया होगा कि बेसिकली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। बेसिकली ये है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या कि किसी ने आपसे कोई बात कही और वही बात आपने किसी और से कह दी, ठीक है। चलें अब कुछ मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ईमान सेड आई गो टू स्कूल। ईमान सेड आई गो टू स्कूल। ईमान ने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को हम डैट से रिप्लेस कर देंगे और आई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर शी हो जाएगा। गो की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वेंट और टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट, द बॉय सेड आई प्ले अ मैच। लड़के ने कहा मैं मैच खेलता हूँ। लड़के ने कहा मैं मैच खेलता हूँ। द बॉय ऐसे ही आ जाएगा, सेड द बॉय सेड आई। इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस कर देते हैं डैट से, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हमने डैट से रिप्लेस किया, जैसा कि हमने पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास को अपने डैट से रिप्लेस कर देना है। आई को हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। बॉय चूँकि एक लड़का है, बॉय चूँकि एक लड़का है तो बॉय के लिए डेफिनेटली जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो ही का वर्ड यूज़ करेंगे। तो बॉय के लिए ही का वर्ड यूज़ होता है जब हम इसका प्रोनाउन राइट करते हैं, चेंज करेंगे इसका सब्जेक्ट तो इसका प्रोनाउन आ जाएगा ही। और प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच, जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लेड और आ मैच एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल सेड आई रीड अ नॉवल। लड़की ने कहा मैं एक नावल पढ़ती हूँ। लड़की ने कहा मैं एक नावल पढ़ती हूँ। तो जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। द गर्ल सेड एज इट इज़ आ जाएगा, द गर्ल सेड एज इट इज़ आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट से रिप्लेस कर देंगे। आई को हमने गर्ल के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट किया। और रीड की सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग वही होते हैं, जस्ट इसका प्रोनाउंस चेंज होता है। जैसे कि आपको पता है रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, तो इसको हमने सेकंड फॉर्म राइट कर दी रेड और आगे आ नावल एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। दे सेड द टीचर टीच अस। दे सेड उन्होंने कहा द टीचर टीच अस, टीचर हमें पढ़ाती हैं। दे सेड एज इट इज़ आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस कर देंगे दैट से, द टीचर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा टीचर हमें पढ़ाती हैं। अब जब यही बात अब मैं किसी और को बताऊंगी तो मैं क्या कहूँगी? उन्होंने कहा कि टीचर उन्हें पढ़ाती हैं। तो टीचर तो चेंज नहीं होगा ना, टीचर का सब्जेक्ट तो एज इट इज़ ही आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि टीचर हैं तो टीचर ही पढ़ाती हैं। जब इन्होंने मुझे बताया तो भी टीचर ही कहा, मैं किसी को बताऊंगी तो भी टीचर का ही वर्ड यूज़ करूँगी ना, तो टीचर का वर्ड चेंज नहीं होगा।
दे सेड, उन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिप्लेस कर दिया डैड से, और टीचर एज इट इज़ आ जाएगा, डेड टीचर। टीच की सेकंड फॉर्म, तो क्या ये सिंगुलर था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो टीचर चूँकि सिंगुलर है, इसके साथ उन्होंने टीच लगाया हुआ है, और अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, टॉट, द टीचर टॉट। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक था कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। हमारे इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो मैंने आज आपसे शेयर किए। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मज़ीद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम मज़ीद इसके रूल्स सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपने अभी तक रकान ग्रामर स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलें और आप उनसे फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हो सकें, उन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें और आपकी स्टडी का हर्ज नहीं हो। अल्लाह हाफिज़।